ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसका नाम है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त एएस लेवल के लिए। ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखनी है हमें, वो ये है कि एएस और ओ लेवल में बहुत फर्क है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे किस चीज में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। सही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास, वो आती है द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एएस लेवल का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, हमें है ना, कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आ पा रही होती, जो हमें कंफ्यूजिंग लग रही होती है। हालांकि वो बहुत आसान होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती भाई ये क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हमें है ना एक चीज समझनी है, वो है नीड, वांट एंड रिसोर्स। ये तीन चीजें हैं अलग अलग। क्या है? अलग अलग। इसको हमें अलग अलग समझना है, लेकिन लिंक के साथ समझना है। एक देखो, जो वांट्स हैं वो आपके एसेंशियल्स हैं, राइट? दे आर द लग्जरीज, जो कि लग्जरीज हैं। लेकिन लग्जरीज जो हैं वो अनलिमिटेड भी हैं। ठीक है। क्या समझ आया भाई? समझ ये आया, जो वांट है वो आपकी लग्जरीज है, वो है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ख्वाहिशात के हिसाब से जो आप ख्वाहिश करते हो। जबकि जो नीड है वो आपके एसेंशियल फॉर लिविंग है। असेंशियल लिख दिया खाली। एंड रिसोर्स, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स आपके एफओपीज होते हैं, ये याद रखना। एफओपीज क्या होते हैं आगे बताऊंगा। एंड दे आर ऑलवेज फाइनाइट। फाइनाइट कह लो, लिमिटेड कह लो, विद इन एन इकोनॉमी। ये एक इकोनॉमी की बात हो रही है, ये याद रखना है हमें। ठीक है। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया? दोबारा से बोले। ठीक है। वांट्स, नीड्स एंड रिसोर्स, ये तीनों आपस में लिंक हैं। कैसे लिंक हैं मैं बताता हूं। व्हेन इट कम्स टू नीड्स, ठीक है, जब नीड्स की बात आती है, तो नीड्स आपके एसेंशियल होती हैं। दे आर नेसेसरी फॉर योर लिविंग। इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, ये याद रखना। ये आपकी ख्वाहिशात है, अगर आप इनको पूरा नहीं करोगे आप मर जाओगे। दैट इंक्लूड वॉट? दैट इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ये तीनों चीजें, ये चार, उसके अलावा भी होती हैं। द लिस्ट गोज ऑन। ये नीड है आपकी। इसके बगैर आप मर जाओगे, नहीं रह सकते जिंदा। बट इन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो अभी अभी हमने बोला कि ये जो फूड आपकी नीड है, फूड वन टाइप नहीं मिलता मार्केट में। फूड की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो वो आपकी वांट में आता है कि आपको क्या खाना है। व्हाट टू ईट। शेल्टर, कहाँ रहना है, किस घर में रहना है, लग्जरी होम में रहना है, एक छोटे घर में रहना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लोथ्स, व्हाट टू वेयर, ये आपकी वांट्स है। अब मसला क्या आता है? अब इसको एक एग्जाम डेफिनेशन के एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, उसमें समझते हैं। ठीक है। ओके। तो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक, ठीक है, तो हमारे पास एक क्या मौजूद है? हमारे पास टू अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। ठीक है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरी नीड है फूड, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास है 100 रुपए, और मुझे खानी है बिरयानी, एंड बिरयानी इज फॉर 250 रुपीज। अच्छा, इन दिस एग्जाम्पल, ये जो आपके पास ये जो फूड है ये नीड है, ये जो 100 रुपए ये आपकी रिसोर्स है, दिस इज योर रिसोर्स, ये रिसोर्स में आएगा। लेकिन ये जो बिरयानी है ये आपकी वांट है, ये क्या है, वांट है। अब क्योंकि बिरयानी आप खा नहीं सकते, क्यों नहीं खा सकते भाई, स्कार्सिटी है। व्हाट इज स्कार्सिटी? व्हेन द वांट्स आर मोर देन द रिसोर्स अवेलेबल। स्कार्सिटी ये है, क्योंकि स्कार्सिटी आपका रिसोर्स नहीं है, तो यू कैन नॉट ईट द बिरयानी एट दिस पॉइंट, एट दिस एग्जाम्पल। हमने बिरयानी को काट दिया, हमने बोला ठीक है हम बिरयानी नहीं खा सकते, लेकिन हम कुछ और तो खा सकते हैं। कुछ और के अंदर हमारे पास देर आर 2 3 ऑप्शंस। जस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं एक ही एग्जाम्पल में सब समझा रहा हूं। भाई देर आर 3 ऑप्शंस फॉर मी अवेलेबल इन द मार्केट। 100 रुपए का मैं बिस्किट ले लूं, मैं 50 रुपीज की मेडिसिन एंड 50 रुपीज का बिस्किट ले लूं, मैं पूरे 100 रुपए की मेडिसिन ले लूं, मैं 70 रुपीज का जूस ले लूं, मैं 40 रुपीज का जूस लूं एंड 60 रुपीज के बिस्किट लूं। अब इफ आई आस्क यू कि भाई मुझे एक बात बताओ, इनमें से आप क्या चूज करोगे, इस एग्जाम्पल में से आप क्या चूज करोगे? डेफिनेटली इफ यू आर नॉर्मल, तो आप ये सोचोगे कि यार 50 रुपए की दवा, 50 रुपए के बिस्किट, पेट भी भर जाएगा, दवा भी आ जाएगी, खाना भी हो जाएगा, और सेहत भी बनी रहेगी। आप ये सोचोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है, इट इज अंडर माई रिसोर्स, 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए का खरीद लिया सब कुछ, ठीक है, 100 रुपए मेरे पूरे खत्म हो। अब द थिंग इज दिस वॉज माई फर्स्ट चॉइस, राइट? अब अगर मैं बोलूं मुझे इसकी जगह अगर कुछ और चूज करना होता तो मैं क्या करता? क्या अगर आप ह्यूमन हो तो आप बोलोगे यार दवा ले लेते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूंगा दवा, मैं बोलूंगा बिस्किट, बिकॉज दिस टाइम मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मैं इसको सेकंड चॉइस बनाता। अब एक बात याद रखना, ये आपकी बेस्ट जो आपने चूज किया है वो है ऑप्शन नंबर 2, दिस वन, वेयर एज दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर 2, आई मीन 100 रुपीज के बिस्किट, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वॉट आर दीज? दिस दीज आर जस्ट लेफ्ट ओवर्स जो आपने कंसिडर किया ही नहीं। कभी कभी कहा जाता है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन तो देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट बेस्ट। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नेक्स्ट बेस्ट की बात हो रही है, जो आपने छोड़ दिया। तो इस लेक्चर में हमने क्या भी सीखा? हमने नीड्स, वांट्स, रिसोर्सेस,
स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझे, समझने की कोशिश की। और कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, टिल देन अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।